के ब्लॉग में आपको मिलेगा कि मैं अपने घर का काम कैसे ख़त्म करती हूँ, मैं अपनी बेटी के बालों को कैसे प्रॉपर केयर करती हूँ कि उसके लंबे और घने बाल हैं, और तीसरा कि मेरी फ्रेंड घर पे क्यों आई थी और कहाँ गई थी वहाँ का प्रसाद लाने के लिए, वो देने के लिए इतनी दूर से मेहनत करके मेरे पास आई थी। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग रजाई में रहो, और जो हाउस वाइफ है, वर्किंग वूमन है, वो तो बाहर निकलेंगी ही, उनकी तो मजबूरी है। तो हमारी सुबह हो चुकी है और रात में ही मैंने बनाया था आलू के पराठे, तो अपने हस्बैंड को वही मैंने दे दिया है। तो मुझे सुबह में नाश्ता नहीं बनाना पड़ा है, तो उसको ही मैं रैप करके दे दी हूँ थोड़ा गर्म करके। और उसके साथ मैंने बनाया था गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा और खीर मेरे यहाँ, गाजर का हलवा और साग मेरे यहाँ हमेशा बनता है। लाइक आपको बिलीव नहीं होगा, तो देखिए हमारे यहाँ फिर साग आ गया है। साग आ चुका है, कल फिर आज साग बनेगा। तो एक दिन साग 2 दिन चलता है। लाइक मैंने परसों बनाया था, तो कल तक मेरे हस्बैंड ने खाया है, तो कल फिर वो वापस लेकर चले आए कि साग बनाओ। और मुझे बहुत गुस्सा आता है, एक तो धुलने में, सेकंड थिंग गैस बहुत लगती है उसमें। तो और वैसे भी ठंडी में गैस बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होती है। तो अभी मेरी एक तरफ चाय बन रही है और रात का बर्तन है, रात का नहीं, खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा था और ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई, नहीं तो नहीं धुली। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद से खाना बनाऊँगी और कुछ बर्तन धुलूँगी। और उसके साथ मेरी पनिशमेंट मिली है कि मेरे हस्बैंड मेरा मिक्सी नहीं ला रहे हैं। कह रहे हैं तो मोटर जल गया। मैं मिक्सी को ना धुल देती हूँ बहुत अच्छे से, विम लिक्विड लगा के धुल देती हूँ। तो मैं साबुन से बर्तन नहीं धुलती हूँ, मैं कोई भी लिक्विड से ही यूज़ करती हूँ। तो ये आज मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ, पता नहीं कैसा होगा। तो मैं साबुन से नहीं धुलती हूँ, क्योंकि साबुन से मेरे हाथ ख़राब हो जाते हैं, और लिक्विड से बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं, और जो तेल की चिकनाई होती है ना, वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो इस वजह से तो अभी मैं बना रही हूँ चाय पीने के बाद से फिर आपसे मिलती हूँ। हमारी चाय और गर्म पानी। तो सुबह सुबह मैं गर्म पानी लेती हूँ ताकि मेरी जो बेली फैट है वो कम हो जाए। तो मैं थोड़ी सी मोटी हो गई थी, थोड़ी सी मोटी होती तो खुश हो जाती ना, पेट पे वो चर्बी आ गई थी, तो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो और कोई टोकता है तो और मुझे गंदा लगता है। तो ऐसे तो मतलब मंथ में 3-4 दिन मेरा पेट बहुत निकला रहता है, अदरवाइज़ पेट मेरा बिल्कुल स्लिम ट्रिम ही अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ मैं मोटू हूँ, थोड़े से गाल वगैरह निकल जाए, थोड़े से बॉडी वगैरह निकल जाए, बस। ओनली पेट निकलता है ना, वो सही नहीं लगता है। तो मोटी तो मैं होना चाहती हूँ, लेकिन ऊपर से नीचे तक। तो बेली फैट कम करने के लिए मैं लेती हूँ रोज़ 1 ग्लास गर्म पानी सुबह, उसके बाद से ठंडा पीती हूँ। तो अभी चाय पीते हैं। कैसे रफ हो गया है, देख रही हो? हो गया ना? अभी देखो तुम्हारे बाल का कितना मस्त थेरेपी कर देते हैं। फिर तुम्हारा बाल कल शैम्पू कर, कल भर रुक के और परसों शैम्पू कर देंगे। देखो ये पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि तुमको हॉट ऑयल का जम पी देंगे। गरम तेल जब स्कैल्प में जाएगा ना, तो बाल तुम्हारा बहुत मज़े का हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। बेटी का बाल ठंडी में बहुत हो गया है रफ, क्योंकि कंडीशनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठंडी लगती है, इसको नहा नहीं पाती है। तो अभी मैंने एक बाउल में पानी गर्म होने डाल दिया है, और इस कटोरी में मैं भर के तेल लूँगी और पानी के ऊपर रखूँगी। उसके बाद से गरम तेल इसके स्कैल्प में मालिश करूँगी, जिससे इसके बाल में थोड़ी सी जान आएगी। ऐसे ये लड़की बिल्कुल भी केयर नहीं करवाती है, पकड़ के केयर करना पड़ता है। हॉट ऑयल की जम्पी हो गई है हिमानी की बिल्कुल रेडी। तो देखिए इसमें है कटोरी में है तेल, और उसके नीचे जो कटोरी है उसमें है गर्म पानी। तो तेल बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। और अब हम करेंगे हिमानी की अच्छी सी मालिश।
तो बच्चों को केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ठंडी में, क्योंकि वो लोग ना समझते ही नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं अपनी बेटी के बालों का बहुत केयर करती हूँ। तो मैं उसके हॉट ऑयल का मसाज दे रही हूँ, तो मैं पूरे पहले अच्छे से पूरे स्कैल्प में मसाज कर देती हूँ ताकि स्कैल्प में उसको पोषण मिल जाए। उसके बाद मैं बालों में आती हूँ, तो पूरे अच्छे से स्कैल्प में मसाज करूँगी। काश मेरे भी कोई ऐसा कर देता। तो मैं अपनी बेटी के बालों का बहुत केयर करती हूँ, प्रॉपर कटिंग, प्रॉपर आइलिंग वगैरह करती हूँ। तो कंडीशनिंग नहीं कर पा रही थी, इस वजह से इसके बाल बहुत रफ़ हो जा रहे थे। और मेरा जो तेल है उसकी भी डिलीवरी डेट 3-4 दिन बाद की थी, इस वजह से मैं इसे सिंपल कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फिर हमारे तेल भी जल्दी आ जाएंगे तो मैं उससे भी मसाज करना स्टार्ट कर दूँगी। तो ऐसे जब आप हॉट ऑयल का मसाज करते हो ना, तो आपके बालों में बहुत पोषण मिलता है और पूरे जो वेन्स वगैरह हो जाते हैं ना सर के, वो सारे खुल जाते हैं मसाज से, जिससे बहुत अच्छी नींद भी आती है। मेरी बेटी हो गई है आदमी के जैसा। कैसा लगा है हॉट ऑयल से जप्पी? ठंडा। इसको और मैं अपने बेटा को भी मालिश कर दी हूँ। देखो ये क्या है। तो मैंने अपने बेटा बेटी दोनों का मालिश कर दिया है। अब इन दोनों को बैठा के मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ना जरूरी होता है, कमाल करना भी जरूरी होता है। तो इस बार तो जैसे ही सब काम खत्म करके मैं बैठने वाली थी आइलिंग वगैरह करके, तब तक मुझे पता चला है कि मेरी फ्रेंड आ रही है। तो इस टाइम पे मैं बना रही हूँ तड़का दाल, पनीर की सब्जी। उसके आने के बाद मैं पुलाव बनाऊँगी, उसके साथ पत्ता गोभी की पकौड़ी बनाऊँगी। तो सब तैयारी हो गई और काम करते करते देखिए मेरा क्या हालत हो गया है, क्योंकि आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा सफाई वफाई में लग गई थी। तो अभी बस मुझे पता चला है तुरंत कि वो आने वाली है, तो मैं जल्दी जल्दी उसके लिए बना रही हूँ खाना। तो आज का हम लोग लंच साथ में करेंगे। तो बेटी का मैंने आइलिंग कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ बनाने। पनीर की सब्जी। की तैयारी हो चुकी है और मैंने बच्चों को भी तैयार कर दिया। तो हिमानी के सर में ऑयलिंग की थी तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी, तो उसके भी मैं तैयार करती हूँ। और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया है कि वो घर से निकल चुकी है, तो अब मैं जा रही हूँ उसकी वेटिंग एरिया में। तो इसको जब आना आता है तो मैं जाके बाहर वेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फीलिंग देखो, आई आई आई, देखो सोन पड़ी आई, काली काली बन के आई है। ये तुम्हारे लिए, एक तुम्हारा छिपा ले। हाँ तो पता था हम चॉकलेट लेकर आए। हाँ कह रहे 20 मिनट कहाँ लगा दी, बाहर में बैठ के इंतजार कर रहे थे। सोन पड़ी आई, छिपा के देना चाहिए। देखो सोन पड़ी आई। हमारी दोस्त गई थी बनारस, तो वहाँ से लाई है प्रसादी। अरे वाह 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 वाह, हाँ गुड गुड गुड। मेरे हस्बैंड इसको इतना पसंद करते क्योंकि ये भोले बाबा के भक्त है। भले कृष्णा है, वो मेरे गुरु है, महादेव मेरे गुरु है। वो सेम। हाँ चॉकलेट दीदी का है, मोची चीज दीदी को दी है। बहुत बेकार बना। अभी अभी तुम कुछ और बोले थे। तो हम अपनी फ्रेंड के लिए बनाए हैं पीला चावल, तड़का दाल, पनीर, पकौड़ी। एक और चीज़ नहीं खाई है क्योंकि इसको कुछ है। तड़का दाल, ये बैगन पालक। हम लोग खा रहे हैं, खा कर मिलेंगे क्योंकि ये खाने के टाइम में बहुत गंदा तरीके से खाती है, इसलिए किसी के सामने नहीं खाती है। तो हम लोग खा रहे हैं, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, कही है लेकिन कैमरा के सामने वो बेइज्जती करती है। हाँ तुम मेरा बेइज्जती की नहीं हो, कही हो खाना बहुत टेस्टी बना है, फिर कैमरा ऑन कर हम लोग खा रहे खाना। हमारी दोस्त जा रही है। बहुत गंदा रह रहे। तो तुम गंदी हो ना। आने का क्या बात है जब तुम गंदी हो। मेरी फ्रेंड जा रही है गोरखपुर छोड़ के अकेले हमको।
आ जाएंगे वापस। सच में रोना आ रहा है यार। जब हमको नहीं लगती थी ना। और जो दोस्ती जा रही हो पढ़ने भाग यहाँ से। अलास्का। वही दोस्त जा रही है अलास्का। कहाँ जा रही है? अलास्का। अच्छा फोटो लगा, गंदा फोटो है। जा रही है, अब ये नहीं मिलेगी, 6 महीने बाद आएगी। नहीं अब तुरंत। फ्रेंड्स, तो मेरी फ्रेंड जा चुकी है, तो पूरे दिन आयलिंग किया मैंने, सफाई किया मैंने, सब कुछ किया, फिर तैयार हुई, खाना फिर अगेन बनाया, तो बहुत कुछ किया। उसके बाद से मेरी फ्रेंड जा रही है अपने लाइफ के कुछ गोल्स है उसको फुलफ़िल करने जा रही है, तो भगवान उसको तरक्की दे। मेरे ना बहुत सेलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, तो ये मैंने कुछ सुना था कि आप लाइफ में जब पैदा लेते हो ना, तो भगवान सारे रिलेशन को पहले से जोड़ के भेजते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप ऐसी चीज़ होती है ना कि आप खुद से उसको चूज़ करते हो, खुद से उसे रिश्ता बनाते हो, तोड़ते हो। मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और बहुत से हैं, और उसमें कुछ बहुत सारे स्पेशल हैं। तो प्रकृति मेरे दिल के बहुत करीब है, तो पता नहीं क्यों वो जा रही है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। शायद हम लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक शहर से आए हैं और साथ में एक शहर में रहते हैं, तो शायद इस वजह से हो, या फिर मैं उससे बहुत ज़्यादा टच में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती हूँ, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उसको मैं खुश हूँ एक तरीके से कि चलो वो अपने लाइफ में कुछ मूव ऑन कर रही है, कुछ अच्छा करने जा रही है, भगवान उसे तरक्की दे। तो क्या मैं बोलूँ। एक तरफ खुश हूँ, एक तरफ दुख हूँ, एक तरफ खुश हूँ, एक तरफ दुख हूँ। तो मेरे लाइफ में ना फ्रेंड की कुछ एक अपनी वैल्यू है। लाइक मुझे ना, मैं पैसे के बिना रह सकती हूँ लेकिन अपने फ्रेंड्स के बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दुख में मेरे फ्रेंड्स साथ दिए हैं, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल। लाइक मेरी फ्रेंड की आज तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो काशी विश्वनाथ से मेरे लिए प्रसाद लाई थी, इस वजह से वो आई और कह रही है दिलाते फिर कौन तुमको प्रसाद देता। तो मतलब ये होती है फ्रेंडशिप। उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी, वो आके सो गई है, लेकिन वो मेरे लिए प्रसाद लाई है। ये कोई रिलेटिव नहीं करेगा, रिलेटिव हमेशा बहाना लगाएगा कि नहीं आज तबीयत खराब है, कल आते हैं ना, ये होता है वो होता है। लेकिन मेरी फ्रेंड ने लाया, काशी विश्वनाथ का दर्शन कराया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी ना क्या है कि सब काम हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने किचन को समेटने और बच्चों को खाना खिलाने। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, ज़्यादा शूट नहीं की हूँ। वैसे मेरी बेटी के बैल का केयरिंग कैसा लगा आपको बताना पड़ेगा, बताइएगा। और इसके साथ आज का ब्लॉग करते हैं, ये पेन मिलते के लिए एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।